नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टस्सा न्यूज। एक बार आप सभी का हमारे साथ फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि अभी तक कल जो बैठक हुआ था उसमें बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो 2 चरण में होने वाला है। पहला होगा 6 नवंबर और दूसरा होगा 11 नवंबर को, और उसका रिजल्ट भी बता दिया गया है कि 14 नवंबर को घोषित हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट का प्रमाण पत्र भी आ गया है कि कितने तारीख को आएगा। चुनाव भी 2 चरण में होने वाला है। पहला चुनाव जो होगा सारण के 10 विधानसभा, जो कि पहला चरण में चुनाव होगा, लेकिन कौन से विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमनौर विधानसभा के बारे में, और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिमेष सिंह। अनिमेष जी, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सारण जिला के अमनौर विधानसभा की को लेकर कौन कौन से, एक तरफ एनडीए इंडिया गठबंधन और जन स्वराज, और चौथे तरफ निर्दलीय के तौर पे बहुत सारे लोग अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो विशेष करके तो आज हम बात करेंगे अमनौर विधानसभा के हर पार्टियों से हाईलाइटेड चेहरा। बात करें पहले एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन वर्तमान के विधायक मोंटू सिंह, कृष्ण कुमार उर्फ मोंटू सिंह, जो कि अभी अमनौर विधानसभा के विधायक भी है और मंत्री पद भी है। वही दूसरा दावेदार अभिषेक सिंह कुशवाहा, जो कि अमनौर विधानसभा से 2 बार से मंडल अध्यक्ष के भी पद पे हैं। तीसरा नाम ले सुजीत सिंह प्रियदर्शी जी हो गए। चौथा नाम अनिल सिंह हो गए। इंडिया महागठबंधन का बात करें तो उसमें वीरेंद्र राय हैं, सुनील राय हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, ओम प्रकाश सिंह भी हैं। और बात करें जन स्वराज, जो कि नई पार्टी, इसमें जो कि पूर्व के अमनौर के ही विधायक थे चोकर बाबा, शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा। दूसरा नाम उज्जवल सिंह जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश के महासचिव भी है जन स्वराज में, और एक रामपुकार मेहता जी का भी नाम है। और कहीं ना कहीं वहां पे देखा जाए तो जन स्वराज को मजबूत करने के लिए एक महिला नेत्री भी बहुत समय से जन स्वराज में सपोर्ट करती आई है। वो जन स्वराज को अमनौर विधानसभा के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य की है। वो महिला नेत्री का नाम आता है उषा देवी। तो इतने हाईलाइटेड चेहरा मैंने तीनों पार्टियों के नाम लिया। अमनौर विधानसभा में क्या चल रहा है सभी पार्टियों में? अमनौर विधानसभा की जब बात आती है तो अमनौर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष भी आते हैं सुनील राय, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे सारण को समेटने वाले सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, वो भी अमनौर विधानसभा से ही आते हैं। तीसरा अगर बात करें तो आईटी मिनिस्टर जो है कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, वो भी अमनौर विधानसभा से ही आते हैं। तो विशेष करके अहम अमनौर विधानसभा माना जाता है। और सबसे प्रथम अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन, और एनडीए गठबंधन में उथल पुथल मच गई है। जब पहले तो अमनौर से पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी जी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक शत्रुघ्न तिवारी जी का टिकट कटता है और रातों रात मतलब मंटू सिंह को जदयू से भाजपा में ला दिया जाता है और उनको टिकट थमा दिया जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव की सरगर्मी चल रही है कि मंटू सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और मंटू सिंह पटेल समाज से आते हैं। और दूसरे तरफ देखा जाए तो जब से कुशवाहा समाज का बेटा अभिषेक सिंह कुशवाहा एक मैदान में आया है, तब से उस अमनौर विधानसभा की राजनीति में एक अलग माहौल आ गया है। क्योंकि कयास लगाया जाता है कि एनडीए का ये जो दोनों वोटर होते हैं कुशवाहा कुर्मी, ये दोनों वोटर नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी वोटर होते हैं। अगर ये दोनों से अगर चेहरा अगर चुनाव लड़ते हैं तो विशेष करके नुकसान एनडीए को ही होगा। तीसरा नाम आ रहा है अनिल सिंह का। अनिल सिंह बाघाकोट पंचायत के मुखिया है, और विशेष करके अनिल सिंह के जो लड़के हैं सुमित सिंह, वो अध्यक्ष भी है। विशेष करके बात करें तो चौथा नाम भी आ रहा है सुजीत सिंह प्रियदर्शी जी का। सुजीत सिंह प्रियदर्शी जी अपना एक अलग लोकप्रियता रखते हैं। वो पूर्व में एक पत्रकार भी रह चुके हैं, और क्यास लगाया जा रहा है कि सुजीत सिंह प्रियदर्शी जी को भी टिकट मिल सकता है। अब हम जब आएंगे इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष हैं सुनील राय जी, उनका नाम जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन उसी के दरमियान वीरेंद्र राय का नाम सामने आ जाता है। वीरेंद्र राय की बात करें तो वीरेंद्र राय एक बहुत बड़े ठेकेदार है। वीरेंद्र राय के जो लड़के हैं 3 बार 4 बार से लगातार मकेर प्रखंड प्रमुख पद पे आसीन है।
और उसको लेकर भी, क्योंकि एक प्रमुख पद जो होता है, एक अलग अलग, जैसे कि 8 पंचायत जिनमें है मकेर प्रखंड में, 8 पंचायत में उनका बहुत ही अच्छा पकड़ भी है। दूसरा चीज देखा जाए तो वीरेंद्र राय का सिर्फ अमनौर विधानसभा ही नहीं, अमनौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में बिहार लेवल पर उनका नाम चर्चा में रहता है। तीसरा नाम अगर आए तो डॉक्टर अरुण कुमार, और डॉक्टर अरुण कुमार की भी चर्चा चल रही है कि डॉक्टर अरुण कुमार के भी खाते में ये सीट जा सकती है। अब देखना सामने है, और आचार संहिता भी लग चुका है, विशेष करके तमाम जो दल है अपना लिस्ट जारी भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन उसके दरमियान ही एक और राजपूत चेहरा का भी एंट्री होता है, और जब से एंट्री होता है और भी राष्ट्रीय जनता दल में उथल पुथल मच जाती है। विशेष करके कांग्रेस से भी कुछ लोग दावेदारी पे दावेदारी ठोक रहे हैं। अब बात करें तो बहुरिया जी के जो पुत्र हैं वो भी दावेदारी ठोके हुए हैं कि नहीं, हम भी कांग्रेस से हमको टिकट मिल सकता है। लेकिन पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है और क्या लगाया जा रहा है कि फिर से राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ही जाएगी। लेकिन तीसरा, पहले से शुरू से ही एक तरफ इंडिया गठबंधन, पहले यूपीए गठबंधन थी और उसके बाद इंडिया गठबंधन बन गई, और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन, ये दोनों में ही आर पार की लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जन स्वराज का एंट्री होता है और बिहार की राजनीति को चीरते फाड़ते जन स्वराज अंदर की तरफ घुस जाता है। जन स्वराज आने वाले दिनों में क्या करेगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब से जन स्वराज आई है तमाम वोटरों के दिल पे राज कर रही है, तमाम लोगों के जुबान पे नाम एक ही आ रहा है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही स्लोगन चल रहा है रिपीट बाय रिपीट। अब जन स्वराज की जब बात होती है तो विशेष करके वहां पे 3-3 चेहरा नहीं 5-5 चेहरा सामने आ रहा है, और पांचों चेहरा अपने में एक अलग पहचान रखता है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो सीनियरिटी कहा जाता है, जो भी सीनियर होते हैं उनका स्थान सबसे प्रथम दिया जाता है, और वहां पे सबसे अधिक सीनियर शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, जो अमनौर विधानसभा के पूर्व के विधायक और पूर्व के जिला परिषद, पूर्व के पैक्स अध्यक्ष, ये अलग अलग पद पे वो आसीन रह चुके हैं। चोकर बाबा को सिर्फ अमनौर विधानसभा ही नहीं, बिहार लेवल पे लोग जानते हैं उनको। शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा के नाम से नहीं, सिर्फ चोकर बाबा के नाम से सबसे अधिक लोग और सबसे अधिक वो प्रचलित है। क्या लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही वो जन स्वराज में एंट्री करते हैं, और कुछ भी हो सकता है। दूसरा नाम आ रहा है राहुल सिंह। राहुल सिंह ये जो है, और विशेष करके जन स्वराज में प्रदेश के महासचिव पद पे है। महासचिव का पद क्या होता है वो आप भी जानती हैं। राहुल सिंह लगातार 2 टर्म से उनकी मम्मी और 1 टर्म से वो, लगातार 3 टर्म से उनके परिवार में ही मुखिया पद रहा है। इसके पहले बात करें तो इसके पहले जब चुनाव लड़े थे उसके दरमियान भी अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिला था। उस समय बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके दरमियान उनको अच्छा खासा समर्थन तो मिला, लेकिन कुछ जो वोट था उसके से वो पीछे रह गए। लेकिन क्यास लगाया जा रहा है कि राहुल सिंह के भी खाते में, क्योंकि अभी तो सूत्र तमाम मीडिया चला रहे हैं, इनको टिकट मिल गया, इनको टिकट मिल गया, उनको टिकट मिल गया, लेकिन किसी को अभी टिकट मिला नहीं है। और टिकट जब तक लिस्ट जारी नहीं होता है तब तक किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको टिकट मिल गया, उनको टिकट मिल गया या उनको टिकट मिल गया। तीसरा नाम आ रहा है उज्जवल सिंह का। उज्जवल सिंह सिर्फ जन स्वराज में आने के दरमियान ही वो उनका लोकप्रियता नहीं था। इसके पहले एक पार्टी का भी शुरुआत वो किए थे, जन लोक दल के नाम से उनका पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ था। उसका जो सिंबल था माइक छाप था। उसके दरमियान भी हम उनसे गए थे, अलग अलग वार्ता भी किए थे, और लगातार उज्जवल सिंह को हम देख रहे हैं कि आज 6-7 सालों से ग्रामीण और विशेष करके वोटरों के बीच में वो एक्टिव रह रहे हैं। विशेष करके उनका बहुत बड़ा अपना फिशरी का, मछली का कारोबार भी है, अलग अलग कारोबार भी है उसके माध्यम से। और विशेष करके कैस लगाया जा रहा है कि उज्जवल सिंह के भी खाते में वो सीट जा सकती है। चौथा नाम आ रहा है महिला है। महिला विशेष करके महिलाओं में एक अलग धाक रखती हैं, और विशेष करके जब महिलाओं के बीच में जाती है तो महिलाओं का तांता लग जाता है। नाम है उषा देवी जी, और उषा देवी जी को भी कैस, और विशेष उषा देवी जी से इससे पहले भी जब हम बात करते थे तो सीधा सीधा उनका एक अलग मोमेंट रहता था, एक अलग बात रखती थी। विशेष करके एक महिला आती अपने दमखम के साथ एक अकेले दम पे अमनौर विधानसभा से दावेदारी ठोक देती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। 5वां नाम आ रहा है राम पुकार मेहता का।
राम पुकार मेहता दलित समाज से आते हैं, दलितों में एक बहुत बड़ा अपना पैठ रखते हैं। विशेष करके कहा जाता है कि राम पुकार मेहता नोनिया समाज से आते हैं और नोनिया समाज का जो अमनौर विधानसभा वोट बैंक है, एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है और क्या से भी लगाया जा रहा है कि राम पुकार मेहता के खाते में भी ये सीट जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं, एआईएम से भी कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों से भी दावेदारी लोग कर रहे हैं, बीएसपी से भी कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सारी नई नई पार्टी आ रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, पूर्वज पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट हैं जो दावेदारी वहां पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में सिर्फ 3 पार्टियां हैं, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और तीसरे तरफ जन सुराज। अब अमनौर की राजनीति और राजनीति में क्या रोमांचक होता है, ये 3 दिन के अंदर में पूरा स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने बात की अमनौर विधानसभा के बारे में, ये विधानसभा अपने आप में एक लोकप्रिय है। वो इसलिए क्योंकि वो माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का गृह क्षेत्र भी माना जाता है और बताया जाता है कि वहां पे और भी पार्टियों के बहुत सारे प्रत्याशी होंगे जो आपस में लड़ेंगे। मगर बात करें एनडीए की, तो इस बार भाजपा के ही 2 नेता में आपस में टक्कर होगा। एक तरफ कृष्ण कुमार उर्फ मंटू जी और तो दूसरे तरफ होंगे अभिषेक सिंह कुशवाहा जी। अब ये देखने लायक होगा कि ये विधानसभा और भी कहां तक रोमांचक होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करें अभिषेक सिंह की, तो ये भी राजीव प्रताप रूडी के करीबी माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ बात करें मंटू जी की, तो वो भी माने जाते हैं। अब देखने लायक होगा कि राजीव प्रताप रूडी जी सांसद महोदय इस बार दोनों प्रत्याशियों में से वो किसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, वो किसको टिकट दिलवाने का कार्य करेंगे। और रही बात टिकट दिलवाने और ना दिलवाने की, सबसे दिलचस्प ये होगा कि इस बार वहां की जनता फिर से एनडीए को ही रिपीट करेगी या हटाकर इंडिया गठबंधन को लाएगी, या इस दोनों को हटाकर जो जन स्वराज नई पार्टी की आगाज हुई है वो इसको लाने का कार्य करेगी। अब आने वाले समय में देखने लायक होगा, क्योंकि अब वो दिन भी दूर नहीं है। अब चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। अब इसी में सारा तय हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।